आज एक सीधा सवाल है। सवाल यह है कि आपको कैसा एग्जिट पोल देखना पसंद है। वो एग्जिट पोल जो नोएडा और दिल्ली में बैठकर बंद कमरों में बैठकर किसी को खुश करने के लिए बना दिया जाता है, या वो एग्जिट पोल जो जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं वहां के खाटी पत्रकार गली मोहल्ले चौक चौराहे या पूरे शहर और पूरे प्रदेश में घूमकर बनाए। मुझे पूरा भरोसा है कि इंसान सच्ची और अच्छी खबरें देखना चाहेगा। ऐसे में आपके सामने कई एग्जिट पोल लेकर आया, और ये एग्जिट पोल गोदी मीडिया वाले नहीं है। 11 तारीख को चुनाव खत्म होकर शाम होने के बाद 6 बजते ही चीख चिल्लाई शुरू हो गई थी। रात को 10 बजे तक, जी हां, किसी भी एक स्टैंडर्ड टाइम है 10 बजे तक लास्ट बुलेटिन जाता है, नहीं 10:30 बजे तक, मैक्स टू मैक्स 11, यानी शाम 6 बजे से 11 बजे तक इन गोदी मीडिया ने 11 तारीख को 5 घंटे तक लगातार चीख चीख कर यह बताया कि एनडीए प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। वो बात अलग है। 12 तारीख आई तो दोपहर आते आते इनको ने एक और सर्वे चलाया जिसमें इन्होंने बताया कि हम झूठे हैं। जी हाँ, अपने आप को झूठा करार दिया इन्होंने और बताया कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। इसीलिए आज मैं आपके सामने बिहार के खांटी पत्रकारों का, एक का नहीं दो का नहीं, इसमें बहुत सारे पत्रकार हैं, उनका एक ऐसा एग्जिट पोल लाया हूं जिसे देखते ही आप समझ जाएंगे होने यही जा रहा है। क्योंकि लड़ाई एक तरफा और दो तरफा नहीं है, लड़ाई टक्कर कांटे की भी है। और कई जगह हालात ये हैं कि बीजेपी और एनडीए पिछड़ती नजर आ रही है। क्या क्या हो रहा है वो तमाम चीजें आज आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये संजय सिंह है, ये खांटी पत्रकार है और खास बात क्या है इनकी कि ये खुद बिहार से भी ताल्लुक रखते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों से इनका ताल्लुक है। और ये खास बात यह है कि ये नोएडा के अलग अलग स्टूडियोज हैं, अलग अलग जो चैनल्स हैं उनमें तो काम किया ही किया, साथ में बिहार में भी इन्होंने उतर कर काम किया। ऐसे में इन्होंने एक पूरा अपना परफॉर्मा तैयार किया। इस परफॉर्मा को देखना चाहिए। और एक बात और इसमें क्लियर कर दूं, संजय सिंह उन पत्रकारों में से एक है जो इधर और उधर की बातें नहीं करते। ठीक है, तो आइए सबसे पहले दिखाते हैं क्या। बिहार असेंबली इलेक्शन है 2025 का, फाइनल डेटा है 243 सीटों का। क्या है इसमें, एनडीए 88 +- 10 हो सकती है, सबको देना चाहिए। हमने भी दिखाया और बताया था आपको, और हमने आपको बताया था 130 से 135 सीटें, 170 सीटें आपको बताया था। और देखिए ये भी कहीं वहीं तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, आप देखते जाइए। ये 88 सीटें बताते हैं कि 88 सीटें मिलेंगी एनडीए को। हमने तकरीबन 100 सीटें बताई थी। हमने कहा था एनडीए बहुत कम मार्जिन में रह जाएगी, बहुत नीचे रहेगी, ऐसे ही 60-70 60-70 50-60-70 50-60 से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, एनडीए 50-60 ये बताते हैं 88 सीटें। ठीक है, +- 10 अगर वही कर लिया जाए तो हमारा वाला आंकड़ा आ जाएगा 78 तक। खैर उस पर नहीं जाते। बीजेपी 45 सीटें जीतेगी। हमने आपको इससे पहले जनमत पोल भी दिखाया था, उसमें उन्होंने बताया था 101 सीटों में से 45 सीटें तो सीधे सीधे बीजेपी हारने जा रही है। यह बताते हैं मात्र 45 सीटें इस बार बीजेपी को मिलेंगी। जनता दल यूनाइटेड एनडीए में दूसरे नंबर पर रहेगी और मात्र 36 सीटें जीतेगी। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा यानी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 6 सीटों पर लड़कर भी अगर जीतन राम मांझी के लिए कहा जा रहा है 3 सीटें ला रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। वहीं एलजेपीआर जिन्होंने लड़ झगड़ कर दूसरों की सीटें भी अपने नाम करवाई, 29 सीटों पर चुनाव लड़ा चिराग पासवान ने, वो भी 3 सीटों पर सिमटते नजर आ रहे हैं। अब आइए उपेंद्र कुशवाहा 6 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इनके मुताबिक 1 सीट ही मिल रही है। अब आइए महागठबंधन को कितनी सीटें मिलने जा रही। फिर बता रहा हूं मैं इनके बारे में, ये खाटी पत्रकार है और आप इनके बारे में बार बार ये कहता हूं कि कभी कभी कुछ लोग एजेंडाधारी पत्रकारिता करते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। इसीलिए महागठबंधन 154 सीटें ये देते हैं, +- हो सकता है, 144 हो सकता है या बढ़कर 164। हमने भी 170 सीटें बताई थी, यानी 164 और 170 में अंतर नहीं है। हमने 160 से 170 सीटें बताई थी। अब देखिए आरजेडी 102 सीटें, कांग्रेस 31 सीटें जीतेगी, सीपीआई-एमएल 13 सीटें, सीपीआई-एम मार्क्सवादी 3, सीपीआई 3 से 4 और वीआईपी 102 सीट है। लेकिन खास बात यह है कि महागठबंधन की सरकार में चूंकि पहले ही वादा कर दिया कि वीआईपी 1 से 2 सीटें जीतेगी, और ऐसे में अगर 1 या 2 सीटें जीतने वाला भी अगर उप मुख्यमंत्री बने तो बड़ी बात हो जाएगी। खैर ये उनका अपना है। इन्होंने क्या क्या बताया इसके आगे की कहानी। तेज प्रताप यादव महुआ से जीत, जनस्वराज 3 सीट पर लड़ाई में है, यही हमने बताया था 0 से 3 वाला भी। एआईएमआईएम 2 सीटों पर लड़ाई में है कहते हैं। बीएसपी 3 सीट पर लड़ाई पर है और 3 निर्दलीय प्रत्याशी अलग अलग सीटों पर लड़ाई पर हैं, ये कहते नजर आते हैं। तो ये तो इनका हुआ। अब आइए एक और है पॉलिटिकल क्रिटिक। इनका भी एक अपना, बहुत बार इनका बिल्कुल सटीक, खासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश में इनका सही बैठता है, इसलिए सुनिए। महागठबंधन ये कहते हैं 118 से 128 सीटें,
यानी लमसम सरकार बन भी सकती ही नहीं भी अदर में। ये एनडीए के लिए कहते हैं 110 से 120 सीटें कि दोनों में नेक टू नेक फाइट है इनके मुताबिक। देखिए, मैं सबका दिखाना जरूरी है जो खांटी पत्रकार के हैं, वरना आप कहें तो मैं जिता किसी को भी तू कह दे रहा हूं कि 240 सीटें आएंगी महागठबंधन की। अब ये संभव नहीं है ना, जबरदस्ती का माहौल हम तो नहीं कहेंगे 209 सीटें आ जाएंगी जैसे चित्रा त्रिपाठी बता रही थी। खैर, अदर्स 3 से 5 डिस्पाइट ए टाइट रेस द वोटिंग परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन महागठबंधन और एनडीए में। बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने बताया कि ये पूरा आंकड़ा रहने जा रहा है। महागठबंधन 123 सीटें और 115 सीटें एनडीए के पास रहेंगी। यानी कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि ये सारा का सारा जो खेल है, महागठबंधन एक सीट से न केवल सरकार बना पाएगी, काफी जीत भी हो जाएगी। अब आ जाते हैं जरा गोदी मीडिया की हरकतों पर। गोदी मीडिया ने मैथिली ठाकुर जो नई नवेली राजनीति में आई, प्रत्याशी बनी, जिन्हें खुद मुद्दे नहीं मालूम थे अलीनगर के, इन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया कि एक बीजेपी के कोई नेता थे, उन्होंने इनके कान में फूंक दिया कि बिटिया रानी आपको ज़्यादा पता हो ना पता हो, लेकिन एक काम करना, चूंकि अलीनगर है, माता जानकी से इस शहर का कांटेक्ट है, मतलब संबंध रहा है, रिश्ता रहा है, तो एक काम करना है, सिर्फ चुनावी मुद्दा यही है कि इसे सीतानगर करना है। तो इन्होंने ये नहीं बताया कि अलीनगर में क्या क्या परेशानियां हैं, क्या वाकई बिजली पानी की समस्या है या फिर रोजगार की समस्या, उस पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। आप इनका एक एक इंटरव्यू उठाइए तो सारे इंटरव्यू में ज़्यादातर इन्होंने एक कॉमन बात बोली और उसे बड़े गंभीरता से बोलती थी, क्योंकि बीजेपी ने इन्हें इतना ही सिखाया था कि अलीनगर को सीतानगर बनाना है। लेकिन खास बात यह है कि क्या अलीनगर को सीतानगर बनाने के लिए अलीनगर की जनता वोट कास्ट करने जा रही थी? उस समय तो गोदी मीडिया ने बहुत माहौल बनाया था, लेकिन ऐसा नहीं। सबको पता है कि देखिए, ये बहुत छोटा मोटा कोई जीत हार वाला खेल नहीं है। इसके बाद अगर जीत गए तो बड़ी जिम्मेदारी कांधों पर होती है, लेकिन वो कांधे इतने मजबूत हैं, महिला और पुरुष की बात नहीं कर रहा हूं, क्या वो कांधे इतने वाकई मजबूत हैं कि वो जिम्मेदारी निभा सके? मैं तो कहता हूं महिलाओं ने बहुत जबरदस्त राजनीति की है इस देश के अंदर। चाहे मायावती को देखिए, चाहे जयललिता को देखिए, चाहे ममता बनर्जी को देखिए, इतिहास उठाइए। इंदिरा गांधी को कौन भूल सकता है बताइए? तो मैं महिला होने के नाते नहीं कह रहा, मैं बता रहा हूं मजबूत कांधे का मतलब आप जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। कंगना रनौत ने तो कह ही दिया चुनाव जीतने के बाद कि मुझसे कहा गया था ये तो पार्ट टाइम जॉब है। उन्होंने बयान दिया, जेपी नड्डा ने कहा था मुझसे, यही कहते हैं। लेकिन अब क्या यही बात इनके साथ भी थी? क्या अलीनगर की जनता ये समझ रही थी कि सीतानगर के नाम बदल देने भर से ही इनका काम निपट जाएगा और 5 साल की छुट्टी? ऐसा है। अब क्या कह रही है इस दौर की मीडिया? पत्रकारों के एग्जिट पोल में हारती दिख रही हैं मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर चुनाव हारने जा रही हैं क्योंकि 150 पत्रकारों ने किया था। अब आइए कि ये निकलकर सामने आया, ये है एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल, जिसमें बताया ओसामा रघुनाथपुर से सिवान से चुनाव लड़ रहे हैं, आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ा। इनके खिलाफ अंधभक्तों के चाणक्य गए, योगी आदित्यनाथ गए, सबने शहाबुद्दीन के नाम पर ओसामा का विरोध किया और कैसा माहौल बनाया। लेकिन वो विरोध हवा में उड़ता नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज के मुताबिक ओसामा रघुनाथपुर से जीतने जा रहे हैं, उन्हें कोई नहीं हरा सकता, ये दावा पत्रकारों के पोल में होता है। तो आप अंदाजा लगाइए हालत क्या है। नमस्कार।